हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट 2। कुछ चीज़ें इसमें बची हुई थी जिसको कि हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला हम लोग इसमें करने जा रहे हैं फ्रेनेल बायप्रिज्म। फ्रेनेल बायप्रिज्म जो है ये एन अरेंजमेंट टू क्रिएट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप। तो देखते हैं हम लोग कि किस तरह से फ्रेनेल बायप्रिज्म की मदद से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जो कि मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ये हमारा क्या है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, इसके सामने में हम एक प्रिज्म लेते हैं। इस तरह से इसके सामने में एक ऐसा प्रिज्म लिया जाता है। ठीक है, ये रहा दो प्रिज्म। इसके बाद दोनों पे लाइट फॉल कराई जाती है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक रखा जाता है स्क्रीन और लाइट बेंड होके कुछ इस तरह से आती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हम लोग मार्क करके दिखाएं कि किस लाइट का कौन से रीजन में है, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि इस वाले लाइट का जो प्रेजेंस है वो इस रीजन में है। ठीक है, और यहाँ से जो लाइट आई है इस प्रिज्म से मुड़ के, उसका प्रेजेंस जो है वो इस रीजन में। ओवरलैपिंग का जो रीजन है हम लोग आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि किस रीजन में हमारी लाइट जो है वो ओवरलैप कर रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको पीछे जरा से इंट्रोड्यूस कराते हैं ऐसे, ये, और इसको भी पीछे लेकर के ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे दोनों लाइट मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट मिली और यहाँ पे लाइट मिली। इस सोर्स का नाम अगर हम कह दें S, तो इस सोर्स को कह देंगे, इसको S1 एंड इसको S2, जहाँ पे S1 और S2 दोनों क्या हैं? वर्चुअल इमेज ऑफ S। चूंकि वर्चुअल इमेज है ये, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? ये भी मोनोक्रोमेटिक हो जाएंगे। और चूंकि दोनों ही वर्चुअल इमेज है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोहेरेंट। क्योंकि एक ही सोर्स का वर्चुअल इमेज ये भी है और ये भी है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? कोहेरेंट हो जाएगा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यही चाहिए हमें, मोनोक्रोमेटिक चाहिए और ये कोहेरेंट चाहिए। दोनों मिल गया, हमारा काम बन गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D है, और यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? ये हमारा D1 है। इंटरफेरेंस जो होगा वो इस लोकेशन में होगा। इंटरफेरेंस किस लोकेशन में होगा? वो इस लोकेशन में होगा, क्योंकि सुपर इम्पोज जो है वो लाइट इसी रीजन में कर रही है, इसीलिए स्क्रीन पे हमारा इस लोकेशन में इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, इंटरफेरेंस। ठीक है, ये D1 हो गया। यहाँ से हम लोग आराम से चाहें तो फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। बीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? लैम्डा D1/d, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। सो देखा हमने, चूंकि ये प्रिज्म है और ये भी प्रिज्म है, तो दोनों प्रिज्म है इसीलिए इसको बायप्रिज्म बोलते हैं, और फ्रेनेल ने किया था इसीलिए इसको फ्रेनेल बायप्रिज्म बोलते हैं। दोनों ही प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो क्या है? अल्फा है। दोनों ही प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है? रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है? अल्फा। दोनों ही प्रिज्म का, दोनों प्रिज्म क्या है? आइडेंटिकल प्रिज्म है। आइडेंटिकल
प्रिज्म। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप तैयार किया जा सकता है दो प्रिज्म को जोड़ के इस तरह से। तो ये पूरा हो गया हमारा फ्रेनेल बाइप्रिज्म। इसके बाद हम लोग आगे वाले टॉपिक में चलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल पाथ एकदम नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय लाइट। जबकि ऑप्टिकल पाथ क्या है, ऑप्टिकल पाथ है ज्योमेट्रिकल पाथ मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium in which light is propagating। ठीक है, अगर इसको हम लोग कह दें GP और इसको कह दें OP, तो OP इक्वल टू लिखेंगे GP मल्टीप्लाइड बाई न्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। हम लोग कैसे देखते हैं इसको, ये हमारा स्लिट होता है और ये हमारा स्क्रीन होता है। ठीक है, ये S1 स्लिट, ये S2 स्लिट, इसको कह देंगे हम लोग A एंड ये B, और ये होता था हमारा P। यहाँ से लाइट चलती थी, यहाँ P पे आके मिलती थी। ठीक है, यहाँ पे डेल एक्स बराबर होता था 0। डेल एक्स बराबर 0 कहने का मतलब क्या, 0 इंटू लैम्डा, यानी ये n लैम्डा का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इसको ये हो जाता था मैक्सिमा। और इस मैक्सिमा को हम लोग बोलते थे सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होता था, 0, इसलिए इसको बोलते थे सेंट्रल मैक्सिमा। सो एट P डेल एक्स बराबर क्या है, 0 है, यानी BP माइनस AP इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा n इंटू लेमडा, जहाँ पे n बराबर कितना, वेयर n इक्वल टू 0। तो ये हो गया मैक्सिमा, और इस मैक्सिमा को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा। अब क्या है कि अब कंडीशन में हम लोग करेंगे थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज करेंगे, ये जो हमारा सेटअप है और यहाँ पे हमारा स्क्रीन है, ये वाला स्लिट S1 और S2, S1 के सामने हम रख देंगे एक छोटा सा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिप जिसकी की थिकनेस होगी T और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। तो देखते हैं अब क्या चेंजेस होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला, अगर P पे लें, जो पहले क्या हुआ करती थी सेंट्रल मैक्सिमा, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है पहले। ठीक है, तो सो एट P पाथ डिफरेंस इक्वल टू व्हाट। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा A होता था, ये B होता था और ये P था। हम लोग पाथ डिफरेंस सिंपली डेल एक्स इक्वल टू AP माइनस BP निकाल लेते थे। लेकिन अब अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे बीच में आ चुका है एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिप जिसकी थिकनेस है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। हम लोग को ध्यान में रखना है एक चीज़, वाइल परफॉर्मिंग YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑल path length are calculated as optical path। ऑप्टिकल पाथ, ये बात अलग है कि एयर में, इन एयर OP इक्वल टू क्या हो जाता है, GP, यानी ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू ज्योमेट्रिकल पाथ, क्योंकि म्यू होता है 1। लेकिन यहाँ पे म्यू 1
नहीं है, म्यू जो है 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करते हैं हम लोग डेल एक्स इक्वल टू ए पी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, उसमें से हम लोग टी को कर देते हैं सबट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या है, एयर वाला है, जो एयर में हमारा ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, प्लस इसके अंदर ऑप्टिकल पाथ कितनी ट्रेवल हुई, म्यू इंटू टी। ये हो गया हमारा ए से लेके पी तक का। अब माइनस बी पी, चूँकि इस साइड कोई स्ट्रिप नहीं है इसीलिए सीधे सीधे माइनस बी पी। तो डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए पी माइनस बी पी प्लस म्यू टी माइनस टी। बी पी से ए पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा है ए पी इक्वल टू बी पी एट पी। सेंट्रल मैक्सिमा के पास ए पी और बी पी क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर सिंपल ए पी और बी पी करें तो दोनों बराबर है हमारा, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से डेल एक्स आ गया हमारा टी म्यू माइनस 1, ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। तो अब हम लोग देख सकते हैं एट पी डेल एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू 0, पी पे डेल एक्स 0 नहीं है, सो पी इज नॉट अ सेंट्रल मैक्सिमा एनी मोर। अब P पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है, rather सेंट्रल मैक्सिमा will shift to a position earlier occupied by nth मैक्सिमा। जहाँ पहले nth मैक्सिमा सपोज यहाँ पे इस जगह पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया yn, तो इस जगह पे क्या हो गया, ये सेंट्रल मैक्सिमा हमारा शिफ्ट कर गया। मतलब जो म्यू माइनस 1 है, पाथ डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू एन लैम्डा। एक फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, ये क्या है हमारा पाथ डिफरेंस है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ था पाथ डिफरेंस का, जो कि क्या था, जो था डी वाई एन बाई डी। ये हमारा पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, डी वाई एन बाई डी। तो यहाँ पे हम लोग दोनों ही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल एक्स इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लेमडा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई एन बाई डी। तो जब जिस तरह से हमारा डेटा रहेगा हम लोग उस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आया, तो हम लोगों ने पहले ही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पहले ही पार्ट में पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट किया था, और वहाँ पे हमने निकाला था डी वाई एन बाई डी, जहाँ पे वाई एन क्या है, ये डिस्टेंस है कहाँ से, इस जगह से, ये यहाँ से लेके nth मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, वाई एन। डी क्या है, डी दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, और डी वन क्या है, डी वन इस स्क्रीन से इस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। तो वो लेक्चर देख सकते हैं, जिनको इसका इस बारे में कुछ आइडिया नहीं लग रहा है वो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिप एक रख दिया गया है, एक माइका का कुछ छोटा सा स्ट्रिप रख दिया गया है, तो बताइए कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, या फिर बता देगा कि 10th मैक्सिमा पे शिफ्ट कर गया है, टी दे देगा, पूछ देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, पूछ देगा 10वां पे शिफ्ट कर गया है तो थिकनेस बताइए। तो आप कुछ भी दे दे, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यंग्स डबल स्लिट के अंदर सबसे आखिरी चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं YDSE में, क्या, इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें एक बहुत ही अलग तरह की चीज़ होती है, एक अलग तरह का फेनोमेना होता है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है।
तो देखते हैं हम लोग किस तरह से होता है। सबसे पहला हम लोग एक थीन फिल्म पहले बना लेते हैं। ये हमारा एक थीन फिल्म है, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है, इंसिडेंस एंगल इसका कितना है, आई है, ठीक है। और इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट इस तरह से इसे रिफ्रैक्ट होता है। फिर यहाँ से भी कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होता है और कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। फिर यहाँ भी कुछ पार्ट इस तरह से रिफ्रैक्ट होता है और कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। ये प्रोसेस जो है ये चलता जाता है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन और यहाँ से रिफ्रैक्शन और आगे आके यहाँ पे हो जाता है इंटरफेरेंस। इस तरह से यहाँ भी इसको भी बढ़ाएंगे आगे तो यहाँ जाके क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस, ठीक है। यहाँ भी इंटरफेरेंस और यहाँ भी इंटरफेरेंस। डिफरेंस क्या है कि ये जो इंटरफेरेंस यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हुआ है ये हुआ है रिफ्लेक्टेड लाइट का, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हुआ है ये हुआ है ट्रांसमिटेड लाइट का, ट्रांसमिटेड लाइट का। यहाँ आप देख भी सकते हैं इधर से लाइट आ रही है तो यहाँ जो गई ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है, और इस साइड जो है ये क्या है, ट्रांसमिटेड है, ठीक है। ये थिन फिल्म है, इसकी थिकनेस कितनी है, टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। देखते हैं किस तरह से कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे दोनों ही केस के लिए, फिर चाहे वो रिफ्लेक्टेड केस हो या फिर ट्रांसमिटेड केस हो, जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा, 2 म्यू टी कॉस आर। ये अब आर क्या है, आर जो है, आर ये एंगल है, ये एंगल, ये वाला यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और पाथ डिफरेंस फॉर ट्रांसमिटेड लाइट, ये भी कितना है, 2 म्यू टी कॉस आर। दोनों ही केस में पाथ डिफरेंस क्या होता है, सेम ही होता है। अंतर क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, और ये अंतर ही सबसे बड़ा इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखते हैं यहाँ पे कंडीशन पहला ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, ठीक है, कि 2 म्यू टी कॉस आर, ये क्या है, पाथ डिफरेंस है। अगर ये बराबर हो जाएगा एन लेमडा के तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा का कहने का मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यही पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर अगर बराबर हो जाए 2n-1 लैम्डा बाय 2 के, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। मिनिमा में कहने का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग, कंडीशन 2 रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि अगर डेल एक्स बराबर हो जाए, जो हमारा डेल एक्स है क्या है, 2 म्यू टी कॉस आर, ये बराबर हो जाए एन लेमडा के, तो ये हो जाता है मिनिमा, और मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और डेल एक्स बराबर 2 म्यू टी कॉस आर अगर हो जाए 2n-1 लैम्डा बाय 2, तो ये हो जाएगा मैक्सिमा, और ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। ये ऐसा क्यों हुआ, ये कंडीशन देखिए बदल गया। यहाँ पे एन लेमडा के बराबर हुआ पाथ डिफरेंस तो मिनिमा हो गया, जबकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमा। हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि एन लेमडा के बराबर अगर पाथ डिफरेंस होगा तो वो मैक्सिमा होगा, लेकिन यहाँ पे मिनिमा हो गया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि इसका क्या रीज़न है। देखते हैं हम लोग इसका रीज़न। अगर ये पतली सी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया जाए एक मोटी सी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, यहाँ से ऐसे, और इस पे एक वेव को प्रोड्यूस किया जाए इस तरह से। एक वेव को प्रोड्यूस किया गया, ये वेव आगे ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे आके, इस जगह पे आके क्या होगा, कोलिजन होगा। तो वेव का कुछ पार्ट प्रोपेगेट कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, जबकि कुछ पार्ट यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कि बाद में किस तरह का सीन बनेगा। देखते हैं यहाँ पे ये हमारा रहा स्ट्रिंग, ये वाला, और ये रहा हमारा ये वाला स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा इस तरह से ट्रांसमिट होगा और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये ट्रांसमिट हुआ। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पे एकदम क्लियर देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड हमारा वेव है, इसमें क्या हुआ, फेज चेंज हो गया। इसका फेज चेंज कितना हो गया, पाई का। तो जब भी ये क्या है, ये रेयरर है, और ये क्या है, डेंसर है। तो जब भी वेव रेयरर टू डेंसर मूव करती है, तो जो जंक्शन है, जो जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पे आके वेव का कुछ पार्ट प्रोपेगेट कर जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है। जो प्रोपेगेट करता है उसका फेज सेम रह जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्ट करता है उसका फेज क्या होता है, पाई से चेंज कर जाता है। फेज पाई से चेंज करने का मतलब पाथ चेंज कितना हो गया, λ/2, और ये λ/2 पाथ चेंज होने की वजह से ही यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो गया, उल्टा हो गया है। समझ गए बात? और इसी में अगर हम देखें कि ये हमारी एक पतली सी स्ट्रिंग है और इसको ज्वाइन कर दिया जाए एक मोटी सी स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे वेव जो है उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे? यहाँ पे वेव मूव कर रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों के जंक्शन पॉइंट पे पहुंचेगी वेव, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे होगा ये रहा। यहाँ पे क्या होगा, इस वेव अगर फॉर्म ऐसा है तो यहाँ पे भी वेव ट्रांसमिट होगी और यहाँ पे भी वेव रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे भी वेव ट्रांसमिट होगी, तो ट्रांसमिट होने वाले का फेज सेम रह जाएगा और रिफ्लेक्ट होने वाले का भी फेज सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का फेज चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो ट्रांसमिटेड में नो फेज चेंज, जबकि रिफ्लेक्टेड में फेज चेंज बराबर कितना, पाई। यही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए λ/2 का यहाँ पे पाथ चेंज इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के बारे में हमने जाना। उससे पहले हमने ये जाना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर वन ऑफ द स्लिट के सामने में एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिप रख दिया जाए तो क्या चेंज आता है। उसके पहले हमने जाना ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ के बारे में, और उससे पहले हमने जाना फ्रेनेल बाइप्रिज्म के बारे में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे रिलेटेड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे हुए होंगे और कुछ हम लोग खुद से किसी दूसरे सोर्स से क्वेश्चन ला के उसको डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। और कोई भी सजेशन हो या फिर क्वेरी हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे दूँ।